मोदी थोड़ी देर में देने वाले हैं। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो विश्व के सबसे टॉलेस्ट ब्रिज चिनाब ब्रिज पर देखिए पहुंच चुके हैं। आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। ये तस्वीर हर भारतवासी के लिए प्रधानमंत्री चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही कई बड़े बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी होगी। लेकिन ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्त चिनाब ब्रिज पर वो मौजूद है। इस दौरे की जो पूरी सुर्खियां है वो यही तस्वीर है जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जरा देखिए, चिनाब नदी पर बना ये पुल जो है वहां प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है। चिनाब ब्रिज कई मायनों में बहुत ही ज्यादा खास है। चिनाब ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो भारत का सबसे महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री उसी चिनाब ब्रिज पर इस वक्त मौजूद है, जो कि चिनाब नदी पर 1315 मीटर लंबा है। नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है और ये ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार से 5 गुना है और पेरिस के आईफिल टावर से भी ज्यादा है। और वहीं पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है। ये देखिए, पीएम मोदी चिनाब ब्रिज पर इस वक्त मौजूद है। इस ब्रिज का मुख्य जो आर्च है वो 467 मीटर लंबा है और इसको जो बनाया गया 28,000 मीट्रिक टन स्टील से बनाया गया है। और ये कनेक्टिविटी के लिहाज से कितनी बड़ी सौगात है कि जैसी बात हमेशा की जाती रही है कि कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम, उनको देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने के लिए आसानी हो, इसको ध्यान में रखते हुए पूरा निर्माण किया गया है। लंबे वक्त तक इसका इंतजार किया गया। कई बार ये जो प्रोजेक्ट्स है उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आई, लेकिन आखिरकार अब ये देश के लिए आज उद्घाटित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री की चिनाब ब्रिज से। तो चिनाब रेलवे ब्रिज को बनाने में 2 दशक का समय जरूर लगा, लेकिन इसके शुरू होने के बाद से ही कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच सीधा रेल लिंक बन जाएगा और ये पहली बार होगा कि लोग कन्याकुमारी से सीधा कश्मीर घाटी तक सोचिए पहुंच पाएंगे। तो वाकई एक सपना जो कि अब साकार हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा के साथ ही। और ये तस्वीर आप देखिए, थोड़ी देर में अब इसका उद्घाटन होने वाला है और न सिर्फ कश्मीर को बल्कि यूं कहें कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। पूरी दुनिया की नजर इस पर थी और रेलवे टेक्नोलॉजी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र के रास्ते देखिए कई सकरे हैं, घुमावदार हैं। अगर खराब मौसम होता है, बर्फबारी की वजह से कई बार रास्तों में रुकावट भी आते हैं, लेकिन अब चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के साथ ही वो तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। साहिल, हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री इस वक्त चिनाब ब्रिज से लाइव नजर आ रहे हैं, जो न सिर्फ हमारे देशवासियों के लिए एक बहुत ही गर्व का पल है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। साहिल, देखिए, सबसे ऐतिहासिक दिन है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का ये। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चिनाब ब्रिज पर इस वक्त जो खड़े हैं, मौजूद है, वहां पर उद्घाटन करने वाले हैं। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था नॉर्दर्न रेलवे का। इसको बनाने में कई समय लग गया और 120 साल की उम्र के लिए जो है इस ब्रिज को तैयार किया गया। 267 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हवाएं चलती हैं तो इस ब्रिज पे कोई ज्यादा असर नहीं होगा। साथ ही साथ जो इस पूरे क्षेत्र में मौसम है, उस मौसम के हिसाब से इस ब्रिज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस पर कोई भी प्रभाव वो जो वेदर है या मौसमी हालात है वो नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ने के लिए जो ट्रेन काम करेगी वो शायद और कोई ट्रांसपोर्ट मोड जो है वो नहीं कर सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज पर मौजूद है, उद्घाटन करेंगे इस चिनाब ब्रिज का, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। और इससे बनाने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी से हम कहते हैं, नॉर्दर्न रेलवे का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। और इस चिनाब ब्रिज के बनने के बाद ही जम्मू कश्मीर देश के रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे में सफर करने का जो ख्वाब था वो अब दशकों बाद पूरा हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी सौगात है, जहां एक तरफ टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, वही शांति और साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज, यानी लोग समझ पाएंगे, बाकी राज्यों के जो लोग हैं उनसे मिल पाएंगे, काफी आसानी के साथ ट्रैवल कर पाएंगे। एजुकेशन सिस्टम साथ में जो युवा है, कश्मीरी युवा है, जो अब तक बाहर के जो कॉलेजेस है वहां पर नहीं जा पाते थे क्योंकि ज्यादा पैसा खर्च होता था, तो इस ट्रेन के माध्यम से, इस रेलवे नेटवर्क के माध्यम से, रेलवे नेटवर्क के साथ देश के साथ जुड़ने के माध्यम से वो सपने भी जो है वो साकार हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लोग बहुत ही खुश हैं
जोश है, उत्साह है, इसे बड़ी सौगात माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिल की दूरी और दिलों की दूरी कम करने का वो प्रयास करेंगे और वही सपना आज साकार हो रहा है। जो दिल्ली और जम्मू कश्मीर की दूरी थी वो अब चंद घंटों की रह गई है। जो सफर घंटों या दिनों में तय किया जाता था श्रीनगर से जम्मू का, जिस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग हमेशा मौसमी हालात की वजह से प्रभावित होती थी, उस मौसम की वजह से बिल्कुल किसी भी तरह की कोई रुकावट फिर चाहे वो मौसमी हो वो भी इस चिनाब ब्रिज के आसपास नहीं इसे छू पाएगी। इस तरह की तकनीक के साथ इसे तैयार किया गया है। पहाड़ी क्षेत्र में दुर्गम परिस्थितियों में, खराब मौसम में ये डटकर यूं ही खड़ा रहेगा। इस तरह तकनीक के साथ इसे बनाया गया है। भावना का रुख कर लेते हैं। भावना, चिनाब ब्रिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं इस वक्त, और साथ ही आप देखिए वो प्रधानमंत्री इस वक्त जायजा ले रहे हैं, उन्हें तमाम जानकारियां दिया जा रहा है। और आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री भी मौजूद है उमर अब्दुल्ला उनके साथ, और साथ ही साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी। और ये वो कर्मयोगी हैं, ये वो लोग हैं, कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस ब्रिज को तैयार किया है। उनसे मुलाकात इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं कि क्योंकि कितना मुश्किल होगा। आप अंदाजा लगाइए, ऐसी जगह पर इस ब्रिज का निर्माण किया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसे बखूबी निभाया गया है, पूरा किया गया है। और ये जानकारी प्रधानमंत्री इस वक्त हासिल करते हुए, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस पुल को बनाने के लिए कैंटिलीवर तकनीक, सस्पेंशन ब्रिज तकनीक और केबल ब्रिज तकनीक का इस्तेमाल की गई है। चिनाब के आसपास की जो जमीन है उसको देखते हुए ब्रिज को स्टील आर्क डिजाइन की तर्ज पर बनाया गया है। और ये कर्मयोगी हैं जिन्होंने काम किया है, वो कर्मचारी जिन्होंने दिन रात की मेहनत से, अथक परिश्रम से इस ब्रिज को तैयार किया है, उनको उनकी हौसला अफजाई करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री खुद उनके बीच में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, और ये प्रधानमंत्री एक एक चीज का अवलोकन करते हुए खुद वहां पर मौजूद हैं। इससे पहले चिनाब ब्रिज की तस्वीरें आपने देखी, टनल के बारे में अब देखिए जानकारी हासिल कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो जानकारी ले रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने दिन रात के अथक प्रयास के बाद इसे बनाया है। थोड़ी देर में अब चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे जो सीधे जम्मू कश्मीर को दिल्ली तक जोड़ेगा। वहां के लोगों को आना जाना आसान होगा और बाकी देश के हिस्सों से लोगों को कश्मीर तक पहुंचना अब काफी सगम और सरल हो जाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन, 2 दशक के लंबे इंतजार के बाद अब कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच सीधा रेल लिंक बनकर तैयार हो गया है। उद्घाटन के साथ ही देश के लोग कन्याकुमारी से सीधा कश्मीर घाटी तक जा पाएंगे। कश्मीर घाटी तक पहुंचना अब आसान होगा इस उद्घाटन के साथ ही। और भावना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, प्रधानमंत्री की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। चिनाब ब्रिज पर मौजूद थे, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने दिन रात की मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। अब थोड़ी ही देर में जो आप मौजूद हैं कटरा में वंदे भारत ट्रेन के अंदर, उसका भी उद्घाटन होगा और वाकई ये बहुत ऐतिहासिक होगा। बिल्कुल श्रद्धा, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री चिनाब ब्रिज पर है और मैं जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, बता रहे थे कि इंजीनियरिंग मार्वल का कमाल है। ऐसे में जो तमाम इंजीनियर्स हैं, मजदूर हैं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इसे बनाने में, इसका निर्माण करने में जो एक दिखाया है, उसको प्रगति की राह दी है भारत में। और ऐसे में रेलवे के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। कितना बड़ा दिन है देश के लिए, तो बहुत ही बड़ा दिन है, लेकिन रेलवे जो इतने सालों का अगर बात करें तो 2 दशक के इंतजार के बाद आज यूएसबीआरएल का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो भारत को समर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। कितना बड़ा दिन है। बिल्कुल, आज हम लोग माता वैष्णो देवी की धरती पर हैं और इसी धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी इस पूरे यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट को लोकार्पित कर रहे हैं। यह नेशनल इंपॉर्टेंस का एक प्रोजेक्ट है और मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रेस्टिजियस रेलवे प्रोजेक्ट है जो कि बनकर के तैयार हो गया है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जब इसका लोकार्पण और डेडिकेशन किया जाएगा तो वह एक ऐतिहासिक क्षण होगा जिसके गवाह हम सब बनेंगे। बात कर रहे हैं कि कश्मीर में टूरिज्म है, व्यापार है, उद्योग जगत को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और जो दूर दराज के गांव के लोग हैं जो कश्मीर से और जगहों पर नहीं जा पाते, तो उनके लिए कितनी आसानी होगी इस ट्रेन को अगर बात करें तो। इस ट्रेन में क्या खासियत है, पैसे कितने लगने वाले हैं, लोगों को कितना खर्च करना पड़ेगा और कहां तक ये व्यवस्थाएं जो है वो आगे मिल
पाएंगी लोगों को? ये पूरी परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और इसके इकोनॉमिक महत्व है। इससे पूरे कश्मीर वैली को तो लाभ मिलेगा ही, पूरे देश के पर्यटकों को कश्मीर वैली आने में सहायता मिलेगी। जो पर्यटक श्री वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा आते हैं तो कटरा से उनको श्रीनगर जाने में सहूलियत मिलेगी। अभी हम लोग ने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। 3 घंटे में यह दूरी तय होगी। यदि आप बाई रोड जाते हैं तो 6 से 8 घंटे का समय लगता है और रोडवेज में ऑल वेदर कनेक्टिविटी की भी सुविधा नहीं है। जब सर्दी होती है तो उस समय कनेक्टिविटी जो है वो भंग हो जाया करते थे बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। लेकिन अब जब यह रेलवे लाइन बन गया है और इसका जो करीब 87% हिस्सा है कटरा और बनिहाल के बीच में वह सुरंगों से होकर के गुजरेगा, तो हैवी स्नोफॉल में भी जो मूवमेंट है वह बना रहेगा। तो 3 घंटे का एक सवाल है, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री चिनाब ब्रिज पे चैलेंजेस किस तरह के आते थे, आप लोग उसको लगातार मॉनिटर कर रहे थे, मैं उन चैलेंजेस के बारे में जानना चाहती हूँ कि कितना आप लोगों को कितना वक्त लग जाता था इसको सॉल्व करने में, कैसे क्या होता था? देखिए, जो चेनाब नदी पर पुल बनाया गया है वह विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। तो विश्व की जब सबसे ऊंची इमारत बनाती है, स्ट्रक्चर जब आप तैयार करते हैं तो उसके लिए स्पेशल डिजाइन की जरूरत होती है। स्पेशल डिजाइन की जरूरत होती है। तो आपने देखा श्वेता किस तरह से कितने चैलेंजेस आए, कितने सालों का इंतजार करना पड़ा और अब चिनाब ब्रिज का उद्घाटन होने जा रहा है, जिससे कश्मीर ही नहीं देश के लोग जो है वो कश्मीर तक किस तरह से जुड़ सकते हैं। देश के जो बाकी हिस्सों के बाकी राज्यों के लोग हैं जम्मू कश्मीर तक आसानी से पहुंच पाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही आसानी से देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंच पाएंगे, जो पहले उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता था। ज्यादा जानकारी साहिल सोहेल से भी लेते हैं। साहिल, जरा बताइए चिनाब ब्रिज की खासियतों के बारे में, कैसे ये जो ब्रिज है ये बिल्कुल अलग है, किस तरह से इसे तैयार किया गया है, मुश्किल हालात में भी ये कैसे डटा रहेगा? देखिए, चिनाब रेलवे ब्रिज जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे ब्रिज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे थोड़ी देर में उसका उद्घाटन करेंगे और इस ब्रिज के फंक्शनल होने से ही जो कनेक्टिविटी है वो जम्मू कश्मीर की देश के साथ रेल के माध्यम से बन पाएगी। 120 साल तक के जो है एज इस ब्रिज की है, 120 साल तक चलने वाला ये ब्रिज है। उसके बाद भी चलेगा, लेकिन जो मिनिमम टाइम लिमिट्स है वो 120 साल इसके लिए बताए गए हैं और जो आईफिल टावर है उससे भी ये ऊंचा है, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण है और विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसके लिए इस्तेमाल की गई है, भूकंप से इससे प्रभावित नहीं होगा। इसके साथ साथ 266 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हवाएं चलती हैं तब भी इस ब्रिज पे कोई जो है ये ब्रिज प्रभावित नहीं होगा। जिस तरीके से ये इलाका है, खासतौर पर रियासी में जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो इस पहाड़ी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जो फैक्टर्स है उनको जहन में रखकर इस ब्रिज को बनाया गया है और जैसे मैंने बताया 120 साल की लाइफ है इस ब्रिज की और फिलहाल इसकी विड्थ जो है वो 44 फीट के करीब है, यानी आसानी के साथ इस पे डबल रेलवे ट्रैक भी बिछाया जा सकता है। फिलहाल सिंगल ट्रैक है और आने वाले टाइम में इसे डबल ट्रैक अगर करना पड़े श्रीनगर जम्मू के बीच में जो रेलवे ट्रैक है तो आसानी के साथ इस पे जो है उसको भी बिछाया जा सकता है। रेलवे की तरफ से, नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से जो पूरा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट है, इस पे करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा जो रकम है वो खर्च हुई है। काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था और इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो था वो चिनाब रेलवे ब्रिज को तैयार करना था, बनाना था। 11,000 जो टन है इस पूरे ब्रिज की वजन बताई जा रही है और किसी भी मौसमी हालात का प्रभाव इस ब्रिज पे पड़ने वाला नहीं है। पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से तापमान है -40 तक अगर तापमान रिकॉर्ड किया जाता है तो इस ब्रिज पर उस तापमान में भी कोई असर नहीं होगा। तेज हवाएं चलेंगी, कहीं भूकंप आता है अगर रेक्टर स्केल पर उसका जो मेजरमेंट है 8 तक हो तो इस पूरे ब्रिज पर वो कोई नुकसान जो है इस ब्रिज को नहीं हो सकता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये वंदे भारत एक्सप्रेस या जो बाकी ट्रेन्स है इसके रूट के बारे में भी समझाइएगा। इसकी खासियत आपने बताई साहिल, जरा इसके रूट के बारे में समझाइएगा क्योंकि जो रेलवे पुल है वो 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला यानी उधमपुर से लेकर बारामूला रेल लिंक जो USBRL प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा है। इस रूट के बारे में जानकारी दे। इस रूट पर रहने वाले, बारामूला में रहने वाले लोग, उधमपुर में रहने वाले लोग कैसे आपस में कनेक्ट हो पाएंगे, जरा उसके बारे में, उस भौगोलिक स्थिति के बारे में भी हमें बताएं साहिल, ताकि लोग ये समझ पाए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये कितना ज्यादा अहमियत रखता है।
देखिए, जम्मू से श्रीनगर के बीच रेलवे ट्रैक है जो कि जम्मू को और उत्तरी कश्मीर, जो कि बारामूला में इसका लास्ट रेलवे स्टेशन फिलहाल है, उसको कनेक्ट करेगा। और बीच में आपके जो एरियाज है वो श्रीनगर है, साउथ कश्मीर का खासतौर पर दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा, ये चारों डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेलवे लाइन जो है ये टच करती है। इसके साथ साथ फिर जम्मू वाला डिवीजन शुरू होता है काजीगुंड से, बानीहाल से। तो बानीहाल से फिर आगे जाके जो है रामबान और फिर रियासी, कटरा और आखिर में है जम्मू पहुंचता है। तो जम्मू कश्मीर प्रोविंस के तमाम जो इलाके हैं वो इस रेलवे लाइन को टच करते हैं। रियासी और कटरा काफ़ी अहम है क्योंकि कटरा में माता वैष्णो देवी का दरबार है, वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, हाजिरी देने पहुँचते हैं। तो वो श्रद्धालु फिर श्रीनगर या बाकी जो जगहें हैं, धार्मिक जगहें हैं, उनकी तरफ रुख नहीं कर पाते थे क्योंकि नेशनल जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर कई तरह की बाधाएं होते थे, खराब मौसम के चलते बंद हो जाता था। लेकिन अब वो तमाम श्रद्धालु, यात्री और जो टूरिस्ट है वो बआसानी श्रीनगर पहुंच पाएंगे, जम्मू कश्मीर का दौरा भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगले महीने बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने वाली है। तो अमरनाथ यात्री जो अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, जो बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं, वो भी अब इस ट्रेन के माध्यम से सीधा श्रीनगर पहुंचेंगे। श्रीनगर के रेलवे स्टेशन के नजदीक ही जो यात्रा बेस कैंप है, और यात्रा बेस कैंप से वो फिर पहलगाम या सोनमर्ग यानी बालतल वाले रूट से भी बाबा बर्फानी की गुफा तक जाएंगे और वहां दर्शन करेंगे। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर देश के साथ, रेलवे के साथ जो है, रेलवे के माध्यम से अब कनेक्ट हो गया है। रेलवे जो नेटवर्क है उसके साथ जम्मू कश्मीर भी जुड़ गया है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल में सफर करने का जो सपना है वो साकार हो गया है। और जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्से, खासतौर पर जो दोनों डिविजन्स है, कश्मीर और जम्मू, वो आपस में मिल चुके हैं ट्रेन के माध्यम से। और जो कठिन इसका जो पैच था वो 119 किलोमीटर ट्रैक था जो कि बानीहाल से कटरा के बीच है। ये सबसे मुश्किल और दुर्गम वाला रास्ता था। इस ट्रैक को बनाने में नॉर्दर्न रेलवेज को कई तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ा। 36 टनल्स बनाई गई है और 111 किलोमीटर का ट्रैक बिल्कुल टनल्स के अंदर ही बिछाया गया है। इसके साथ साथ ब्रिज बनाए गए हैं, 150 से ज़्यादा ब्रिज जो है वो नॉर्दर्न रेलवे ने इस ट्रैक पर बनाए हैं। तो ऐसे में ये ट्रैक बनाना काफ़ी जो है जोखिम भरा काम था नेशनल नॉर्दर्न रेलवे के लिए। और हम जो है बिल्कुल उन इंजीनियर्स और उन वर्कर्स को यहाँ पे सलाम पेश ज़रूर करेंगे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया, इस काम को मुकम्मल किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देखेंगे, उन तमाम इंजीनियर्स से मिलेंगे क्योंकि वो लगातार जानकारी ले रहे हैं कि कितना बड़ा जोखिम भरा ये काम था। 272 किलोमीटर ट्रैक जो है इसको बनाना, कश्मीर घाटी के अंदर जो काजीगुंड या बानीहाल से बारामूला के बीच जो रेलवे ट्रैक है वो तो प्लेन एरियाज में है और काफ़ी खूबसूरत वादियों में से होकर गुजरता है। लेकिन जो बानीहाल से, खासतौर पर संगलदान से कटरा श्री माता वैष्णो देवी के तक का जो ट्रैक है वो काफ़ी पहाड़ी इलाकों से होते हुए गुजर रहा है। और इन्हीं पहाड़ियों में टनल्स बनाई गई है और उन्हीं टनल्स के अंदर जो है इस रेलवे ट्रैक को बिछाया गया है। उन टनल्स में तमाम वो सुविधा रखी गई है, किसी तरह की भी सिचुएशन होती है उनको टैकल करने के लिए। यहाँ तक कि अगर टनल के अंदर आग लगती है तो फायर इमरजेंसी के इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। उन टनल्स के अंदर साफ हवा पहुँचे उसका भी प्रावधान रखा गया। उन टनल्स के अंदर दोनों तरफ से फुटपाथ्स रखे गए हैं ताकि बआसानी जो रेलवे स्टाफ है या रेलवे कर्मचारी है वो लगातार इन पर नज़र बनाए रखे। ये जो रेलवे प्रोजेक्ट था उधमपुर, बानीहाल, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लाइन, ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था नॉर्दर्न रेलवे के लिए। और इससे कंप्लीट करने में जो योगदान इंजीनियर्स और वर्कर्स ने दिया उससे जो है उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कटरा में ज़रूर बात करेंगे क्योंकि इस तरह के ब्रिज को बनाना, ये सिर्फ चिनाब ब्रिज ही नहीं बल्कि अनुज ब्रिज आप देखेंगे केबल्स के साथ उसको टाई किया गया है। और उसमें भी खास बात ये है कि उसमें भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ये पूरा जो इलाका है इसमें कई तरह की जो है सिचुएशंस है और उनको टैकल करना, उनको जहन में रखना, कंसिडर करना और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना और उसको कंप्लीट करना एक सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ा जो है कारनामा है। और यकीनन जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से मिलेगा। इस प्रोजेक्ट
को कंप्लीट करने में जो है उसके बाद जम्मू कश्मीर देश बिल्कुल के सही साथ कह रहे हैं पहली आप। और बार देखिए बहुत सारी चुनौतियां थी, चिनाब नदी का प्रवाह रोके बिना इस ब्रिज को बनाया जाए, इसलिए जो शुरुआत में जो हमारे आप सोचिए जो इंजीनियर्स थे उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पैदल या खच्चर तक से उन्होंने सफर किया है। यानी कितनी शुरुआती और बुनियादी चीजों के साथ उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था जो आज साकार हो चुका है। और जब इसे डिजाइन किया गया है, इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है जो भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को दिखाता है। और अब देखिए थोड़ी देर में इस वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाने वाले हैं। और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच हर मौसम में रेल संपर्क करने में कितनी मददगार होगी, आप इससे इसी बात से समझ सकते हैं कि घाटी को भारत से जोड़ने वाला अभी तक क्या था, सिर्फ 300 किलोमीटर लंबा जो नेशनल हाईवे था वही था, जो कि अक्सर सर्दियों में बर्फबारी होने की वजह से सड़कें बंद हो जाती थी, इसे बंद करना पड़ता था। आप अक्सर सुनते होंगे कि रास्ते बंद हो गए हैं, बर्फ हटाया जा रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से भी काफी चुनौतियां हो जाया करती थी, लेकिन अब ये सब कुछ दूर हो चुका है क्योंकि कनेक्टिविटी उस तरीके की है, तैयारी उस तरीके की है और जो बनाया गया है वो ऐसा है कि हर मौसम में वो जारी रहने वाला है।